फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। शहर हैदराबाद में आजकल आए दिन जिस्म फरोशी का कारोबार उरूज पर है। हमारा ये न्यूज बताने का मकसद ये है कि ये जिस्म फरोशी के कारोबार को रोका जाए, लेकिन कुछ बेहुदे लोग कमेंट्स करके ये कह रहे हैं कि आप पता बता रहे हो। तो मैं इन्हें ये कहता हूं कि आजकल के नौजवान नस्ल जो वहां जाकर ठहर रही है, हम उनकी भलाई के लिए ये बता रहे हैं कि पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती। ऐसा ही मुसलसिल कोटी बस स्टैंड के पास तकरीबन यहाँ पर फाहिशा औरतें ठहरी रहती हैं। क्या इसकी खबर पुलिस को नहीं होती? अब ये बार बार इसकी शिकायतें मिलने पर सफिया माही नामी एक खातून जो सोशल वर्कर और नारी निकेतन की प्रेसिडेंट है, आज इनकी टीम के साथ ये कोठी का दौरा करते हुए इन फाहिशा खवातीन से बातचीत की, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो रहा है। ये भी नहीं चाह रही है कि ऐसा माहौल खराब हो, लेकिन पुलिस को लाखों रुपए की गाड़ियां दी गई हैं पेट्रोलिंग के लिए। क्यों नहीं पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करती? और फिर क्यों नहीं जाकर ऐसे खवातीन को पकड़कर जेलों में क्यों नहीं डालती? इस पर सफिया माही ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मुस्कान। सारे क्या बाबा बना आपके पास आधार कार्ड बताओ। मेरे पास आधार कार्ड नज़दीक नहीं है ना, तो आधार कार्ड नज़दीक नहीं है तो अपना क्या करना है? मैं क्या करने आई? मैं आई यहाँ पे क्या करने? आप क्या करने? अंदर चले ये लोग को कवर करो। ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పుకోవాలి। మాకు ఒక అతను డబ్బులు ఇచ్చారు, అయితే ఇక్కడ హోటల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది, మాకు చూసేవారు ఉడికిపోతుంది। హోటల్లో కూర్చొని చూడండి, హోటల్లో ఛాయ్ తాగినాక కూర్చోండి, బేకరీలో మంచిగా నేను మంచి మంచి చెప్తున్నా। నేనే మీరు మా దగ్గర మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతారు, అట్లే మీరు బాధపడతారు కదా, అట్లే నేను మంచి చెప్తున్నా। అంత కాదు, 50 లక్షలు ఇల్లు అమ్ముకొని పెట్టుకున్నా, డబ్బు ఇల్లు ఇస్తాను తీసుకున్నా, తీసుకొని పారిపోయింది। ఇప్పుడు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సార్, కానీ 50 లక్షలు అంటే అదే దాని గురించి నేను పొద్దున్న రాత్రి హలో ठीक है, अपन यहाँ से हट जाएंगे जी। इन लोग बोल रहे गलत लोग हैं। మంచి చెప్పిన మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఎందుకంటే మంచి మాట మాతో పాటు చేయొద్దు కదా అని నేను ఉద్దేశం। लोगों से फोन करके पूछी क्या बोलते मुसलमान है ना, मैं काटा करती झंडा करती हूँ ना, हाथ पैर है ना, हाँ हाथ पैर है ना, तो मेहनत कर सकते हैं, कर देंगे, मेहनत कर सकते ना। ध्यान दो मेरा नाम कर
दो, आइंदा नहीं आता कसम से। हाँ? बस आइंदा नहीं आता। आपका एड्रेस दो पहले। मैं बिस्मिल्ला होटल कोने बाबा नगर में रहती हूँ, कसम खुदा की मेरे औलाद के कसम। बस हाथ पैर है ना जी अम्मा। हाँ हाँ ठीक है चल। फिर कहीं को करे ये हरकत आप? वीडियो में नको डालो मैडम, मेरा मारा आपको नहीं नहीं उसमें नहीं हटाती हूँ, आप मार दी तो मार दो जान से, मैं मार लेती हूँ अपने आपको। कहीं को मैडम इसलिए मैं उसकी नहीं जाना। पीएस को चलो हाँ गलत कर रहे तुम। तो आप माफ कर दो एक बार। मोटर से कवर कर रहे हैं हम लोग आपको। नहीं, नहीं, मैं कवर कर रहे हैं हम लोग आपको। मैं को हाँ। नहीं मैं बाबा ही कस्टमर लेके आऊँ। अब बहुत देर से कवर नहीं नहीं अभी आई मैं कस्टमर लेके। नो स्पेस निकालो सीधा सीधा। वीडियो में ना करा मैडम, नहीं मेरे तो बच्चे तुम नो स्पेस निकालो, पैरा मुसलमान है बोल के बोल रहे ना, गलत कर रहे तुम लोग। पैरा पढ़ूँ। पैरा कहीं को पढ़ते बस। सच में तुम मुसलमान है। हाँ मैडम सैयद हम समीना है, मेरा नाम मुस्कान बुलाते हैं मुस्कान। हाँ और ये कब से कर रहे हैं? 3 साल से। आपके शोहर का नाम क्या है? मेरे शोर का इंतकाल होगा 3 महीने हो गए। बच्चे आपको? 2 बेटे हैं मेरे शोर का इंतकाल होगा मैडम, ब्लीडिंग कैंसिल होके। आपके घर की चलो क्यों? सही बोल रहे हैं आप? अरे गलत कुरान बोल की रहे हैं। कसम मैडम। क्या कुरान? अब कुरान की कसम, ये गलत जगह खड़ के तुम कुरान की कसम तो कर मैं करती ना भरन तो कहीं को मैडम करे एक बार माफ हाथ कर पैर दो। सलामत है अब ना? आइंदा नहीं आते मेहनत बस। करो ना, पत्थर फोड़े ना। अच्छी बात है ठीक है, आइंदा नहीं आते जान, आइंदा नहीं आते माफ कर दो, छोड़ दो मैडम। नहीं जी हाथ हाँ, पैर हाँ, सलामत पैरों है पर ना? नहीं आपके। पैरा कहीं को पड़ते जी, तुम मुसलमान है, हाथ पैर सलामत है, मेहनत करो ना, कहीं को बुरखे का नाम बदनाम करे। ये मारो मैडम गलती हो कहीं गई को ना। मारो, आप दूर नसीहत खड़ के बात करो, दूर खड़ के बात करो। नसीहत हो गई ना मेरी। क्या नसीहत जी, शर्म आना तुम्हारे को, अच्छे हट्टे कट्टे हाथ पैर रह के ये गलत हरकत कर रहे तुम। आइंदा नहीं आए, आइंदा दिखी तो करो जो करना है वो करो मेरा, बस खत्म, एक बार नहीं दे रहे ना। नहीं चलो तुम केस की चलो। कहीं को मैडम पीएस को कहीं को बोला तो तुम लोग खड़ के ऐसे अच्छे खासे घरा खराब कर रहे तुम लोग, तुम्हारे वजह से कई घरा खराब हो रहे। पहले मैडम ये लॉज को पहले देखो। अच्छा तुम नहीं देख जाना नहीं इन्होंने, अरे इन्होंने बोली मैं इन्हें बोलूँ, मैं साहब को कहीं को बोलूँ। पीएस से चलो, वही पीएस को चलो, कैसे पीएस को चलो। आप कोसा चलेंगे क्या है? PS में। कोसा है क्या है? कोई भी पीएस आप छोड़ो मैडम, एक बार लास्ट माफ कर दो। एक बार नहीं जी, पहली बार हाथ पैर पकड़ी ना सलामत लेकिन। है। आप आइंदा पानी मेहनत नहीं, करने आप खाते मेहनत नहीं पत्थर दिखते। फोड़ के जी सकते हैं, पत्थर फोड़ के जी सकते हैं आप। आइंदा नहीं दिखे इधर, बस मैडम आइंदा दिखे तो आप जो आइंदा करना दिखे करो। तो? जो करना है वो करो मैडम, बस आपको जो करना है वो करो, बस खत्म, आइंदा नहीं दिखे। चलो भाई। कहाँ है? इधर आ जाओ, पेट्रोल पंप के सामने आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफ़िया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस्म फरोशी का कारोबार आए दिन बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पे जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा है। और आज की नई पीढ़ी जो यंग जनरेशन है वो लोग कहाँ जा रहे, माँ बाप को चाहिए कि इस पे तवज्जो दे। और इसके जिम्मेदारन कौन है? ये लोग कल नशा करते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे, अफीम के आदी थे। आज देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट, हम लोग को कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसा गलत हो रहा। कई जगहों से फ़ोन आ रहे और वो लोग पुलिस की भी नॉलेज में रखे ये चीज़ के लिए और वो लोग पुलिस को भी कॉल कर रहे। और हम लोग ये कंटिन्यू एक 3-4 दिन से, मैं, मेरे साथ हैदर मेमन और सोशल वर्कर हैदर मेमन और हमारी टीम भी हमारे साथ है, आए दिन लगातार ये चीज़ के पीछे हम लोग तवज्जो दे रहे थे। आज हम लोग ये कोठी चौरस्ते पे आए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का कारोबार कितना ज़्यादा है। और यंग जनरेशन, मासूम बच्चे जो नौजवान है, न्यू पीढ़ी है,
वो लोग ये चीज के आदी हो रहे। और हमने देखा है कि चौरस्ते से थोड़ी दूर ही पुलिस स्टेशन है और थोड़ी दूरी में लॉज है। क्या ये चीज पुलिस की नॉलेज में नहीं है? क्या ये पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है? क्या पुलिस पेट्रोल यहाँ पर नहीं आ रही? हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद साहब जो हॉनेस्ट ऑफिसर है, क्या ये चीज़ उनके नॉलेज तक नहीं पहुंची? अगर नहीं पहुंची तो आज हम लोग ये चीज़ उन तक पहुंचा रहे और रिक्वेस्ट कर रहे कि सर आपके जो नुमाइंदे हैं आप उन लोग को यहाँ पर पहुंचाइए। यहाँ पर आए दिन ये जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा है। यही नहीं, हर बस स्टॉप, हर चौरस्ते पे ये जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा। आए दिन ये नशा, शराब, गांजे के जो आदी है, अब ये लोग नए शौकों में मुतालिब हो रहे। इसीलिए हम हुकूमत से भी गुजारिश कर रहे हैं कि ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे और ये लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।